बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद का हुक्म। 1,64,25,650 रुपए फी कस जुर्माना। रावलपिंडी स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडयाला जेल में फैसला सुनाया। बुशरा बीबी पीटीआई और बुशरा बीबी की कबराए अदालत में मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुलजिमान खयानत के मुजरिमाना मुर्तकिब पाए गए। दोनों मुजरिमों को जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। अरसाए हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। खुद लोगों के ऊपर कैसे इल्जाम लगाते रहे और आज अब ये चीजें साबित हुई है और सारी डॉक्यूमेंटेड, इसमें कोई चीज जो है वो ऑरल एविडेंस के ऊपर नहीं है। तोशाखाना केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए, करप्शन ना करने की मिसालें देने वाला खुद मुलव्विस निकला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए। तोशाखाना तहाइफ की कम कीमत लगाई गई। गैर मुल्की रियासत को दिए जाते हैं, किसी शख्सियत को नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पूरा तोशाखाना खा गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी ने कहा पीटीआई दौर में तोशाखाना के रूल्स बदले गए। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। फैसला आंखें खोल देने के लिए काफी है। अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर बयान लिखा कि कहा था दिसंबर है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी। बानी पीटीआई को वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तकब्बुर और ज़ौम की वजह से वो भी नहीं रुका। वो जिनके बलबोते पर था सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड्स की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और उसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। 9 मई गुलबर्ग लाहौर में गाड़ियां जलाने का ट्रायल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। मुलजिमों में यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा और दीगर शामिल। एटीसी जज अरशद जावेद ने जेल ट्रायल मुकम्मल किया। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन के 41 गवाहों पर जराह की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का हमला नाकाम। बोया के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की बैरूनी दीवार से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। चौकस बरवक्त पुरअज़्म रद्द-ए-अमल ने शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी शदीद जख्मी। मस्जिद और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक वतन के 4 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में जिला कोटली से ताल्लुक रखने वाले हवालदार मोहम्मद वकास, मानसहरा के नायक खावेज, वेहाड़ी के सिपाही सुफियान हैदर, लिया के सिपाही रिफत शामिल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान को खवारिज और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। अफगान तालिबान रजीम को डिमार्च। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। खवारिज और दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की मजम्मत। तालिबान रजीम से फितनल खवारिज की मुसलसल हिमायत और सहूलतकारी पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान का दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात और फैसला कुन कार्रवाई का मुतालिबा। अमरीका के शाम में दाइश के ठिकानों पर फजाई हमले। अमरीकी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारों ने वस्ती शाम में मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कार्रवाई शाम में अमरीकी फौजियों पर हमले के जवाब में की गई। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक का मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तनसीबात को ख़त्म करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शाम की हुकूमत अमरीकी कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत कर रही है। दाइश के खिलाफ वादों के मुताबिक भरपूर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। शामी हुकूमत का भी दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं
पाकिस्तानी पेशकश पर अमेरिका मशकूर है। पाकिस्तान और दीगर मुल्क अब कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। बहुत से मुल्क गजा मुतनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं। जंगबंदी के लिए बातचीत का मकसद किसी पर मुआहिदा मुसल्लत करना नहीं। उम्मीद है लेबनान इसराइली बातचीत पर लेबनानी हुकूमत को मजबूत, हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करेगी। मुस्तकबिल में हमास इसराइल पर हमला करने की पोजीशन में आ गई तो अमन कायम नहीं हो सकेगा। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर भारत मुखालिफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जिम्मेदारों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज़ शेख मुजीब का घर और अवामी लीग के दफातर जला डाले। उस्मान हादी की नमाज जनाजा आज पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी। बांग्लादेश में आज सरकारी सतह पर यौम सौक मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। चमन और सरहदी इलाकों में काली घटाएं बरस पड़ी। चाकी, नोशकी, वाशिक, पंचकोर, केच और गवादर में बारिश का इम्कान। कलात, मस्तों, कोयटा, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, ज़ियारत, पसनी, हरनाई और यौब में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियाती बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर की मुज़र सेहत फ़िज़ा में सांस लेना दुश्वार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन के लिए तरक्की से मुतालिक कवानीन में तरमीम। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने तरमीम की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक तरक्की की पेशकश मुस्तरद करने वाला मुलाजिम दोबारा तरक्की का अहल नहीं होगा। तरक्की से इनकार पर अपग्रेडेशन का हक भी खत्म कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स रूल 1989 में मज़ीद तरमीम मंजूर की गई। सरकारी मुलाजमीन तरक्की कबूल ना करने पर मुस्तकिल तौर पर प्रमोशन से महरूम रहेंगे। दो 2025 बलूचिस्तान में तलखो शीरीं यादों के साथ अख्ताम की जानिब गामजन। सूबाई हुकूमत ने कई बड़े मनसूबों के ऐलानात किए। 24,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान यूथ पॉलिसी के तहत 30,000 नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाने का प्लान। 6,000 हुनरमंद नौजवानों को बैरून ममालिक रोजगार के मौके फराहम किए। तलबा को मैट्रिक से PhD तक स्कॉलरशिप्स दी गई। अकलियतों के लिए पीपल्स मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराया गया। कोयटा में पीपल्स शटल ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। जदीद ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन बस सर्विस मंसूबे में तोसी। अपोजिशन ने अमन व अमान की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श करार दी। अगर आप 3-4 साल में जाए, मेरे ख्याल में 36 डिस्ट्रिक्ट में आपके जो हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या डैम के सेक्टर से, मैंने बताया कि 1000 फुट पे पानी जा चुका है। मैंने तकरीबन तजावीज़ 15-20 मिनट अपने स्पीच में पेश किया कि इनको फोकस रखे बजाय चंद एक डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप जो है सपोर्ट करें। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आप उसको कह सकते हैं कि ये नीट एंड क्लीन है। जहाँ जो भी हुआ है वो मीडिया की ज़रूरत बनी है। कोई चीज़ मीडिया से छुपी नहीं है।